अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था मैं, क्योंकि पर्सनल मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे। लेकिन एक जो मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है और जो मुसलमानों की वक्फ लैंड है और मस्जिदें हैं उस पर जो कब्ज़े किए जा रहे हैं नाजायज़, जो कि हिंदुस्तान के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाकर मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते हुए उनकी मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये सब देखते हुए मुझे मजबूर होकर आज फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक मस्जिद का इशू चल रहा है हिंदुस्तान में, ज्ञानवापी मस्जिद। तो उस मस्जिद के ताल्लुक़ से ये बताया जा रहा है कि एक टीम वहाँ पर पहुँची और उस मस्जिद के जो वज़ू खाना है वहाँ पर कुछ लोग पानी निकाल के थोड़ा बहुत सर्वे करे और एक वहाँ से एक पानी का फव्वारा जो रहता है हमारे पास आम तौर पे लगभग हिंदुस्तान में जितने भी पुराने मस्जिदें हैं उन सब में ये होता ही है, क्योंकि पहले तो वज़ू खानों के लिए इस तरह डिजिटल जो आजकल नल पाइपलाइनिंग होती है उस तरह तो था नहीं। पहले तो एक हाउस रहता था, उसके बीच में एक पानी का फव्वारा रहता था, तो उस हाउस के पास बैठ के लोग वज़ू बनाते थे। आज भी कई ऐसी मस्जिदें हैं, मैं जाकर वीडियो बनाकर बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो वहाँ पर आज भी है, आप देखिए स्क्रीन पर आपके तस्वीर मौजूद है। चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद हो या हैदराबाद की मक्का मस्जिद हो या कोई और मस्जिदें हों, जितनी भी पुरानी क़दीम मसाजिद है उन सब में ये होता है। लेकिन ये लोग जिस तरीक़े से बाबरी मस्जिद को कब्ज़ा किए हैं नाजायज़, क्योंकि आस्था की बुनियाद पर ये लोगों ने अपना केस लड़ा है, जबकि एविडेंस इनके पास कोई ऑथेंटिक एविडेंस मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे हाथ से बाबरी मस्जिद चले गई। अब ये लोगों का टारगेट यही है। इसके बाद अब ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का सिलसिला है, इसके बाद फिर काशी, मथुरा। और मैं कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि आरएसएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा मस्जिदें ऐसी है जिसको आरएसएस ने टारगेट पर रखा हुआ है कि उसको भी मंदिर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह का काम चल रहा है हिंदुस्तान में। अल्लाह इस मुल्क को फितना फसाद से महफूज रखे, हमारी तो यही दुआ है। क्योंकि एक हम कहावत बचपने से सुनते हुए आ रहे हैं कि कुफ्र की तो हुकूमत रह सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं टिक सकती। एक मिसाल हमारे पास सामने मौजूद है श्रीलंका की। श्रीलंका में ऐसे ही मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था, नमाज़ पढ़ने से रोक रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे तो पानी डाल रहे थे, बुरखा पहन कर अगर ख़वातीन जा रही तो उनके ऊपर गटर का पानी फेंका जा रहा था। हलाल जो बीफ है उसको बैन करने की बात चल रही थी, बुरखे को बैन करने की बात चल रही थी। इसी तरीके से मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अज़ान की पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। हाँ, मुसलमान सड़कों पर नमाज ना पढ़े, ये सब चीज़ें आज हिंदुस्तान में भी चल रही है। और महंगाई इतनी बढ़ गई थी श्रीलंका में कि टमाटर 400 रुपये किलो और पेट्रोल लगभग 400-500 रुपये ऐसा ऊपर चले गया था उसका प्राइस। लगभग सारी चीज़ें महंगी हो गई थी, खाने के लिए कोई खाना पानी तक मुयस्सर नहीं हो रहा था वो लोग को। तो उसके बाद जो लोग उनको वोट देकर सत्ता में बिठाए थे श्रीलंका की जनता, वही श्रीलंका की जनता उसी जिसको वोट दिए थे उस प्रधानमंत्री के हाउस को, घर को जला दिए और वहाँ के कई दंगे फिसादात हो रहे हैं। अल्लाह हमारे देश को ऐसे मुसीबतों से, आफतों से महफूज रखे, हम तो यही कहना चाहेंगे। लेकिन जब जुल्म होगा तो देखो हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस का रेट बढ़ गया, डीज़ल का, पेट्रोल का रेट, खाने पीने की चीज़ों पर, हर चीज़ पर रेट बढ़ गया है। इन चीज़ों से जनता का जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे, मस्जिद मंदिर के या हलाल बीफ के, बुरखा, लाउड स्पीकर पर अज़ान, इन मुद्दों को उठाकर ये लोग पब्लिक का जो दिमाग है उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शिवलिंग नहीं है, ये पानी का फव्वारा है। अगर आप इसको शिवलिंग समझते हैं तो सड़कों पर आप देखिए, स्क्रीन पर आपके तस्वीर मौजूद है, तो ये भी क्या आपके हिसाब से शिवलिंग है? नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे मस्जिदों में होती है तो तुम उसको अपने मज़हब से उसको जोड़ नहीं सकते। ये पानी का फव्वारा है, वो सिर्फ हम उसको पानी का फव्वारा मानते हैं। अब तुम उसको आकर हमारी शिवलिंग है बोलेंगे तो फिर ये गलत बात है, ये जुल्म है, जुल्म है। ये जुल्म मत करिए प्लीज़। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं और जो पीसफुल माइंड रखने वाले हिंदू भाई हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हक़ के लिए आवाज़ उठाए, हक़ के लिए आवाज़ उठाए। क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। अल्लाह हमारे मुल्क को
हिंदुस्तान को हर तरह की मुसीबत बलायों से महफूज रखे। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती के साथ रखे। अस्सलामु अलैकुम। आप भी अपने हलाल माल के ज़रिए हमें सपोर्ट करके दीन के पैगाम को फैलाने में हमारे साथ शामिल हो जाइए।